की रचना करते समय तूने चाहा कि नर नारी शरीर तथा मन से एक हो, और ये मनुष्यों के सामने ख्रिस्तीय प्रेम का साक्ष्य देते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल दी और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों का हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 303।
बेटियां खड़े हो जाएंगे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य की उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपने पत्नी को क्या तैनात करने प्रारंभ से उन्हें नर नारी बनाया और कहा और अपनी पत्नी को इस तरह अब वेदों से मनुष्य अलग नहीं करे। कृपया बैठ जाएंगे। पुनः मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। हमारे ईश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया प्यार करने के लिए और एक रिश्ता अब वे दोनों दो नहीं का पक्ष दिया गया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें नारी और नर बनाया और इतना ही नहीं, और इसका एक उद्देश्य है, इससे ईश्वर इन दोनों को एक कर इस विवाह संस्कार द्वारा चाहते हैं कि वे संतान उत्पन्न करें और उसके द्वारा इस समाज की वृद्धि करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर एक अच्छा इंसान बने। और यही इस विवाह का विशेष मुख्य उद्देश्य है। आज मनीष और हनी दोनों इस विवाह संस्कार द्वारा ईश्वर की योजना के अनुसार और अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वतंत्र इच्छा के अनुसार इस संस्कार के द्वारा एक होने जा रहे हैं। और आज हम लोग सब कोई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि इस महान घटना की साक्षी बनने के लिए। मनीष और हनी, आज ईश्वर आप दोनों को विशेष रूप से बुलाए हैं और आज आप दोनों जो एक नया जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, यह एक पावन और पवित्र जीवन है। ये बुलाया ईश्वर आप दोनों को विशेष रूप से इस पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए हैं। तो आज से आप लोग दोनों एक नया जीवन में प्रवेश करेंगे और इस नया जीवन में यदि आप लोग प्रवेश करने जा रहे हैं तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ और विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम विवाह संस्कार द्वारा ईश्वर आप दोनों को बुलाए हैं और यह विवाह संस्कार ईश्वर की योजना है। तो सर्वप्रथम आप जो जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं उसमें ईश्वर को प्रथम स्थान दें और अपने जीवन में प्रार्थना और विश्वास, ईश्वचन, यह सबके लिए विशेष स्थान दें। जब आप प्रार्थना करते हैं एक साथ तो आप दोनों के लिए, आपके जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा को आप जान सकते हैं। तो इसलिए आप दोनों विशेषकर मिलकर थोड़ा समय रोज प्रार्थना करें और ईश्वर से पढ़ें। और दूसरी बात, आप एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को समझें।
यदि आप इस जीवन को पवित्र बनाए रखना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना, आदर करना जरूरी है और एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे का गुण को स्वीकार करें और एक दूसरे की गलती को माफ करें। गलती सबसे होती है और जब गलती होती है और उसे फिर करना और एक दूसरे को माफ करना, यह जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए, एक साथ रहने के लिए मदद करेगा। और एक साथ सोचें और एक साथ योजना बनाएं। आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं, यदि आप सहमत हैं तो आपका उत्तर होगा जी। उसी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे, क्या आप क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र मैं मनीष जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। पति मानती हूँ और ये करार करती हूँ कि जीवन भर सुख और दुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर ने जोड़ा है, उसे इस अंगूठी, सिंदूर तथा आभूषण को अपनी आशीष प्रदान कर कि वह तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इनका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहनने से इसने देखे थे मंजर सभी, देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। मेरा पहला जुनून, तू मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू। छोड़े वहाँ भी तू रहना साथ मेरे। सच कहो तेरे नाम पे दिल धड़कता है ये आज। हमारी अभिलाषा है
के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है। हम एक दूसरे की आत्मिक चंगाई के प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चलें, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने तुझ पर समर्पित करें। यह वर्ते हमारे तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। शाम है सुकून की, तू शाम है सुकून की, चैन की घड़ी है तू। हाल ऐसा है मेरा आज भी इश्क तेरा, रात सारी जगाए मुझे। कोई मेरे से बाजू पास आए तेरे, बेकरारी सताए मुझे। जलता है ये दिल मेरा, ओ यारा जितनी दफा चांद देखती है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक रहे। विहीन संसार को अपने आप की अभिन्न संग ने नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तो यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक समय विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो नरकवादी पाप से तेरी पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंधन दृढ़ हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री हनी प्रेम का पति पर विश्वास रखे। इन्हें अपनी जीवन संगनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सद्भागिनी समझकर इनका समझो। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि इन आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे, वे अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण के साथ हम परस्पर शांति निवारण करें। ईश्वर के मिलने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हे प्रभु ऐसे नहीं हो याद मेरा हर तरफ रवा आपका ही नशा, छू गई दिल को आपकी हर अदा। बन जाइए इस दिल की मेहमान, बन जाइए इस दिल की मेहमान, मेहमान बन जाइए, बन जाइए इन सांसों के अरमा, अरमा बन जाइए।
रोजाना पढ़ता हूँ, बस तेरा ही चेहरा रोजाना पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। बन जाइए मेरी चाहत का नगमा, नगमा बन जाइए इस दिल के मेहमान, मेहमान बन जाइए।
धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हो रे इंतजार मुझे तेरा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। नहीं हो लगता दिल तेरे बिना। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। इतनी बेचैनियां हैं, देखो जिधर भी तुझको पाऊं हर घड़ी। क्यों शोरो दिल में खामोशियां हैं, क्यों फासलों में है नजदीकियां बड़ी। हर पल दुआ में तुझे मांगा करूं, चाहे बयां में चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। इश्क में तेरे पूछा रहा मेरा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है कोई छुपाता है, हो कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। का ख्याल
उम्र तन्हा तन्हा कब तलक, उम्र तन्हा तन्हा कब तलक। कभी तो आएगी वो दिलरुबा 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 कि हम तन्हा तन्हा कब तलक, कि तुम तन्हा तन्हा कब तलक। कभी तो आएगा वो जाने जा मेरा जाने जा मेरा जाने जा। किसी मोड़ पर तो कभी ना कभी होगा तेरा मेरा सामना। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। मोहब्बत मोहब्बत करूँगा मोहब्बत, शरारत शरारत करूँगा शरारत। वो है मेरा सपना वो है मेरी चाहत, हर घड़ी उसी का इंतजार अब है। मेरा दिल दीवाना बेकरार अब है। सर पे वो सेहरा बांध के आएगा, डोली बारात के साथ मिलाएगा, मुझको वो दुल्हन बना के ले जाएगा। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता है, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है कोई छुपाता है, ओ कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है।
कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। तूने जो बुलाया मैं तो चली आई, खोई जिंदगी मिल गई। ऐसा लगता है साथी तुझे पाके मुझको हर खुशी मिल गई। फासले मिटाने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। आँखों में खुशी के आंसू भर आए, रुके न रुके बह गए। बोलूं मैं क्या बोलूं, कहना जो मुझे था, आंसू मेरे वो कह गए। देखो मुस्कुराने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी, अपने घर को देखे हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए,